ले जाना चाहता हूँ। उसके पीछे का एक कारण भी है। उसके पीछे के कारण ये है कि अगर आप अपना खुद का कोई सिस्टम बना रखा है, मानो कि हम सब लोग किसी काम को करने के लिए माइंड में मेकअप किया है और किसी कारणवश अगर आप एक बार असफल हो गए तो यहाँ पर ये बताने वाले नहीं हैं कि आप किस कारण से फेल हैं। यहाँ पर ये बताने वाले नहीं हैं कि आप किस कारण से फेल हैं। आपको ये जरूर बता देंगे कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए तुम्हारे बस की बात नहीं। यानी पैर खींचने वाले बहुत लोग। आप भी ठीक होंगे, बाबा शिव से प्रार्थना करता हूँ। सुनिए आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुनिए आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। श्री रामचरितमानस की यह चौपाई बहुत ही अच्छी है। और हमारे बड़े भैया का फ़ोन भी आ रहा है और लाइव भी चल रही है, इसलिए हम फ़ोन कपिल भैया, पप्पू भैया से बोल दीजिए कि लाइव चल रही, लाइव डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसलिए हम फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। आप ज़रूर एक बार ये हमारा संदेश दे दीजिए, लाइव के बाद भैया को कॉल कर लेंगे। जब हम आपके साथ होते हैं तो हमें बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हमारा एक सौभाग्य है और ये हमारा सौभाग्य है। कुष्मांड तिवारी भैया, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस लाइव सेशन में। बहुत बहुत आभार आपका। जय श्री राम। और हमारे हरिवंश सिंह जी लंबरदार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप पूरी तन्मयता के साथ जुड़ते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि हम सब लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास कि हम सब लोग एक जगह पर बैठकर डिस्कशन भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो कहते हैं आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। ऐसा मेरा ये सुरेंद्र सर आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा मानते हैं कि आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविकता ऐसा है, क्योंकि वो टाइम कुछ और था, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। अगर ये पंक्ति किसी को पूरा आता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारा लाइव सेशन आप सबको पसंद आ रहा है तो मैं आप सबसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइव को शेयर जरूर कर दें। छोटे भाई, मैं वर्तमान समय में अपने घर आर्यनगर में हूँ, आप कॉल कर दीजिए। अच्छा, आप दोबारा नहीं आया, हम बात कर लेंगे। बंद कर। अच्छा, लाइव देख रहे हैं कपिल भैया, पप्पू भैया लाइव देख रहे हैं और कह रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे पर्सनली। तो छोटे भाई, मैं वर्तमान समय में आर्यनगर में हूँ। तो कहते हैं कि व्यक्ति जो है थका, अपने इंसान के अंदर थकावट जो है अपने काम से नहीं है। इंसान को थकावट इसलिए है कि वह व्यक्ति दूसरे के सुख से, तो इसलिए होता है। कहने के मेरे मतलब इतना है कि हम चाहते हैं, कपिल जी मैं पनकी कानपुर से हूँ। कपिल भैया, सुरेंद्र सर कह रहे हैं कि मैं पनकी कानपुर से हूँ, बहुत अच्छे हैं हमारे सर। और बहन आरती शुक्ला जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। हर हर महादेव। वाह भैया, आपका ऊपर चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद बहन। हर हर महादेव। आपकी तबीयत कैसे है आरती बहन, आपकी तबीयत कैसे है, आप ज़रूर बताएं। और सभी का हृदय से मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। एक मिनट भैया, एक फ़ोन लेना ही पड़ेगा। पूरी तन्मयता के साथ जुटे रहते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि आप भाई हमें यहाँ, जबकि मैं अपने दोस्तों के लिए नहीं उतना खरा उतर पाता हूँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ। मेरा पूरा कुनबा जो है बहुत बड़ा है और मैं सबसे छोटा हूँ और सभी भाई हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं।
मैं बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस लाइव को देख रहे हो, प्रभु थोड़ा सा रहम करो, लाइव को चल जाने दो। हर हर महादेव। डॉक्टर ने थायराइड चेक करने के लिए बोला है, कल जाके पहुंचना दवा। अच्छा, आप थायराइड की जांच करा लीजिएगा, फिर आप मुझको बताइएगा। जय श्री आरती शुक्ला जी, जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आरती बहन आप जांच कराइएगा, उसके बाद आप बताइएगा। तो मैं इतना आप सबको एक विश्वास दिलाऊंगा कि आने वाले समय में आप सबका ऐसे ही प्यार दुलार सपोर्ट रहेगा। तो जो मैंने ठाना है वो मैं पूरा करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए अपने आप में चैलेंज है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग निरंतर ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे ऊपर भरोसा विश्वास जताया है तो मैं निरंतर अपने जो हमारा पथ है उस पथ से हम पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। और बाकी महादेव महाकाल और आप सबके आशीर्वाद के ऊपर निर्भर करता है। अपना सोचा कुछ नहीं, नारायण सोचा सब होए। जो ईश्वर चाहता है वही होता है, मैं इतना मानता हूँ। हमारे बस में कुछ नहीं है। मैं कभी किसी की दशा दिशा बदलने की मैंने कोशिश की थी, मैंने प्रयास किया था कि मैं कहीं से कहीं पहुंचा दूंगा, लेकिन कहते हैं इंसान से अगर हमारे किसी भी शब्दों से किसी भी हमारे भाई बहन को, मेरे दोस्त को, मेरे जिगरी को, हमारे किसी भी शब्दों से अगर किसी को कभी भी किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचा हो तो इस सार्वजनिक मंच से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपना छोटा समझकर, अपना बड़ा समझ के आप हमको माफ़ कीजिएगा। हमारा इंटेंशन कभी किसी व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाने का नहीं होता है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि आदमी आगे बढ़े, तरक्की करे। राधे राधे, नाइस, वेरी नाइस, जय श्री राम। आरती शुक्ला हमारी बहन जो कि नागपुर से हैं, बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सपोर्ट करते हो, हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं। आप ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप हमें दर्शन देकर ऊर्जा प्रदान करें। प्रभु, मैं दर्शन आपको देने योग्य नहीं हूँ। आप हमारे बड़े भाई हैं, ऐसा करके आप हमें शर्मिंदा ना करें। लेकिन मैं आपके दर्शन करने आऊँगा, लाइव ख़त्म हो जाए। फिर अभी नहाना है, अभी मैं वहाँ से डायरेक्ट आया हूँ और टाइम आज ओवर हो गया था तो मैं डायरेक्ट बैठ गया हूँ। अभी कपड़े भी नहीं चेंज किया है। नहा के माँ विंध्यवासिनी की, बाबा नंदेश्वर की पूजा करना है। उसके बाद हम आप सबके बीच में उपस्थित होने की कोशिश करूँगा। जय महाकाल बाबा। ब्यूटीफुल लाइफ। हमारे ये जो हमारे कपिल भैया हैं, हमारे पप्पू भैया हैं, ये महाकाल के कृपा पात्र पुत्र हैं। ये भोले बाबा के कृपा पात्र पुत्र हैं। और हम महाकाल से यही प्रार्थना करेंगे कि महाकाल आप जो है हमारे इन दोनों भाइयों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा और हमारे ऐसे ही भाई ये लोग मजबूत रहें, सशक्त रहें, जिससे कि हमें हमेशा एक भाइयों का आशीर्वाद मिलता रहे। तो आप सब लोग भैया खाना पीना हो गया? कपिल भैया, ऐसा मुझे लग रहा पप्पू भैया आपके पास हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कपिल भैया आपके पास पप्पू भैया हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। आप सामने क्यों देख रहे हैं? कोई बैठा है क्या कि शर्म आ रही है किसी से? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे एक भाई का जो है मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, लाइव चल रही है तो उनका फोन आया। अभी मैंने उठाया नहीं, एक बार उठा लिया तो हंसने लगे,
कहने देखो फ़ोन उठा लिया। अब वो जो है हमको मैसेज कर रहे हैं और मौज ले रहे हैं मेरी, तो वही मैं बार बार मैसेज को देख रहा हूँ दूसरे फ़ोन में। सभी को राधे राधे है। प्रभु की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप सब लोग इसी तरीके सपोर्ट करते रहें। ये आदरणीय हरिवंश सिंह जी लंबरदार कहाँ चले गए, सुरेंद्र सर कहाँ चले गए। हमारे दो ही भाई बहन लग रहा है जुड़े हैं, कपिल भैया हैं और आरती शुक्ला हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है। मेरा खाना पीना अभी नहीं हुआ है, मैं आपको लाइव देख रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बाबा शिव से प्रार्थना करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एवं आपके दिलो दिमाग में जो चल रहा है वह बाबा शिव पूर्ण करें। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच बड़े भैया, आपका हृदय से इस आशीर्वाद के लिए हृदय से मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप दोनों भाइयों का, हमारी सभी बहनों का, इष्ट मित्र सभी का इस तरीके से हमें आशीर्वाद प्रदान होता रहे, क्योंकि दुआओं में बड़ी ताकत होती है। हमारे पास होने को कुछ नहीं है, हमारे पास आप ही लोग हमारे अनमोल रत्न हो, और इन अनमोल रत्नों को इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहना चाहिए। मैं हमेशा ही प्रयास में हूँ। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ते जाएं, टैप करते रहें भाई। लाइव सेशन पसंद आए तो आप लोग लाइव को शेयर करते चलें। खाना खा के सो गए? हाँ, मुझे भी लग रहा है खाना खा के सो गए, और मैंने अभी बात की हूँ और सो रहे हैं। अच्छा, तो आप मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे कपिल भैया टैप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू भैया हमारे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कमेंट जो है हमारा सिर्फ हम और भाई का है, तो हम लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अपनी बातचीत करेंगे। एक बात बताऊं, दोस्त चाहे जैसा हो, चाहे जैसे हो, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे बहुत अजीज हैं। मैं गलतियों का भंडार हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम साले गलतियों के भंडार हो, लेकिन इन भाइयों ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं अपने इन दोनों भाइयों के लिए दिल से सल्यूट करता हूँ। हर हर महादेव। हृदय से धन्यवाद मेरे भाई। ऐसे ही आप सब लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं परमात्मा से ऐसे ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे भाइयों को लंबी उम्र दें, 50,000 साल तक आप लोग ऐसे इस ब्रह्मांड पे चलते रहें। हमारी आरती बहन कह रही कि सभी फेसबुक फैमिली को हर हर महादेव। खाना हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं। अब और आने के बाद डायरेक्ट स्टैंड खोला लगा दिया, क्योंकि हमने कहा पूजा करेंगे तो उसमें समय लगेगा, तो हमने कहा पहले लाइव खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद नहा के बैठ जाएंगे पूजा पे। अब पूजा में आधा 1 घंटा लगता है, तो इसलिए हमने कहा कि फिर तो लाइव का टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने कहा कि पहले आप सबके बीच में उपस्थित होता हूँ, और 2, 4, 5, 10 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद नहा के पूजा करना है। हमें भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव। बिल्कुल भाई दादा, बिल्कुल दादा, बिल्कुल। और राधे राधे हरवंश सिंह जी हमारे लंबरदार। मुकेश भैया आप चश्मा लगा के लाइव चलाया करो, अच्छा लगता है आपके ऊपर। मैंने टेस्टेड है, 2-1 दिन से मैं आलस्य के चक्कर से नहीं लगाता था। आज हमको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, आँख में दर्द भी हो रहा था, तो मैंने कहा आज लगा ही लेते हैं। आरती बहन आप अपनी जांच करवा लीजिएगा, उसके बाद आप उनको रिपोर्ट जो है मैसेंजर पर ज़रूर भेजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या है। और हमारे सभी भाइयों का हृदय से स्वागत है। आप मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। हमारे कपिल भैया कह रहे हैं, कपिल भैया आपका बहुत बहुत आभार। ये मुस्कुराना भी तो आप सबसे सीख लिया, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि
क्या बताएं। कहते हैं कैसे बताएं कि तुमको चाहें, यारा बता ना पाए, बातें दिलों की पूछूं। आज पप्पू भैया बहुत फ़ोन कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हम लाइव चला रहे हैं, कि जब तक लाइव हमारी डिस्कनेक्ट नहीं करा देंगे तब तक मानेंगे नहीं। और हमारे हरिवंश सिंह जी लम्बा हमारे दूसरे जगह पे, सीक्रेट जगह पे भी जाके सपोर्ट कर रहे हैं। पप्पू भाई ने हमारे क्वेश्चन किया है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हमारे हरिवंश सिंह लम्बरदार, हमारे आपका मोस्ट वेलकम है एमपीओडी कॉमेडी चैनल पर सभी का। पप्पू भैया ने हमारे पूछा है कि जीवन और मृत्यु के बीच में, मैं इनका क्वेश्चन देख लूं पूरी तरीके से। जीवन मृत्यु के बीच मेरे पता है, आप सब लोग जरूर बताने का कष्ट करें जिनको अगर पता हो। तो कहते हैं पंडित जी कहाँ चले गए? नहीं कहीं नहीं गए, नहीं अभी आ गई। तो आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हृदय से आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। बाबा शिव की कृपा सभी के ऊपर इसी तरीके से बनी रहे। आप सब लोग इसी तरीके से निरंतर सपोर्ट करते रहें। आरती बहन की हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, और लेकिन उसके बावजूद भी आज आशु सिंह नहीं आई हैं, मोनिका शर्मा नहीं आई हैं, रंजना कुशवाहा जी नहीं आई हैं बहन हमारी, और रामानंद कुशवाहा नहीं आए हैं। बहुत सारे हमारे आज नहीं आए हैं। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो आए हैं, जो नहीं आए हैं उनका भी स्वागत है, जो आए हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है। भैया आपका सर के बाल कब आएंगे? बहन इसी चक्कर में तो हम भी लगे हैं, मैं भी उसी चक्कर में लगा हूं। और कितने घंटे बना महाराज? इसको अभी हम लंबरदार आपको फ़ोन पर बात करेंगे इसके विषय में, क्योंकि कुछ इस पर हम आपसे चर्चा भी करना चाहते हैं। जितने लोग हमारे इस लाइव में जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग से एक निवेदन है कि लाइव को शेयर जरूर कर दें। लाइव को जब शेयर करेंगे तो इससे ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे आपके और कल है शनिवार, तो कल का लाइव एक विशेष होने वाला है। मैं आपको बताऊं तो कल के लाइव में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि कल की लाइव में हम श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का कुछ चौपाई का गान करूँगा और कहानी के उस चर्चा को आगे की तरफ ले चलूँगा। प्रत्येक शनिवार को मैं सोच रहा हूँ सुंदरकांड की 10-10 चौपाई जाए, तो कैसा रहेगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। भैया मेरी बुआ की लाइव चलाती है वक्त, लेकिन मैं आपके लाइव में जाती हूँ, लाइव में नहीं जाती और वो मुझे बोलती रहती है। ये हमारा सौभाग्य है, इसीलिए कहते हैं कि हज़ारों में हमारी एक बहना, उधर मैं अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ, इधर मैं आ जाती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। और लाल जी भैया हमारे लाइव में आ गए हैं,
आपको हृदय से स्वागत है, सलूट है, धन्यवाद है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। असल में होता क्या है कि इस समय टाइम है, इसमें लाइव बहुत चलते हैं। इतना लाइव हो जाता है कि आदमी जाए तो कहाँ जाए, और कोई आता है। हाँ, आ जाते हैं लंबरदार। आई एम बैक। कपिल भैया हमारे फिर से जुड़ गए हैं। कपिल और पप्पू भैया, आपके प्रश्न का आंसर नहीं मिल पाया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपको इसको दूँ, और आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आप सबका इसी तरीके से प्यार दुलार मिलता रहे। पप्पू भैया हमारे कह रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दो, जीवन मृत्यु के बीच की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति विशेष को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर अब ये तय करना है कि जो आंसर हमें समझ में आ रहा है, क्या ये वास्तव में इस क्वेश्चन का जवाब होगा या नहीं। आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, 1-2 बजे तक मिल जाएगा लाइव चलाने के लिए। दिन में बहन लाइव जो है, दिन में लाइव में जुड़ते नहीं हैं लोग। मिल तो जाएगा, प्रयास करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है ना कि लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं दिन में कहीं कोई कहीं गया है, कहीं कोई गया है। तो आप सभी का स्वागत है, और जैसा कि मैंने आप सबको हमेशा बताया है कि हमारे बीच में हमारे आदरणीय चाचा श्री आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी का आगमन हो गया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं। माँ बिंदु आपके माध्यम से, आपके यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी जो स्थापित हैं, मैं उन आपके माध्यम से माँ विंध्यवासिनी के श्री चरणों में शीश नवाता हूँ, और उनसे प्रार्थना करता हूँ हमारे जितने भी भाई बहन हैं सबके ऊपर माँ विंध्यवासिनी की कृपा बनी रहे, और ऐसे ही हमको आशीर्वाद दें, और हमारे सभी व्यूवर्स को भी दें कि सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। मुकेश भैया भाई, आप सभी बहनों को जय माता दी, जय माता दी। चाचा जी सादर प्रणाम, कैसे हैं आप? सभी बोल रहे हैं दिन में बहुत काम आते हैं। हाँ, बहुत कम आते हैं। हमने बीच में चालू किया था 1 बजे, 1 से 2 बजे करते थे, लेकिन आदमी नहीं जुड़ पाता था। भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों तो कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग, हाँ बात तो सही कह रहे हैं दादा, लेकिन आप सभी बड़े भाइयों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, और आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि चलने का वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन आज हम संध्या पूजन नहीं कर पाया हूँ। तो अभी बीच में 2-3 दिन से तो हम शाम को पूजा कर लिया करते थे 5:30 के बाद, लेकिन काम का प्रेशर इतना है कि नहीं हो पाया। तो अब मैं जा रहा हूँ नहा के बाबा की और माँ विंध्यवासिनी की पूजा करूँगा। तो इसलिए हम आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, और आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों ने अपना समय दिया। आज क्या बनाओगे खाने में? अभी कोई डिसाइड नहीं है बहन, और आप सबसे जीवन मृत्यु के बीच में बिना आपको भी नहीं पता क्या बनाए हो पंडित जी। जय सिया राम, जय सिया राधे। तो आज कुछ नहीं बना लम्बरदार। तो इसी के साथ मैं आप सबसे आदेश चाहता हूँ, आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, प्यार दिया, दुलार दिया, इसके लिए मैं आप सभी का दोनों तरफ से सल्यूट करता हूँ। राधे राधे। आप सब लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आरती जी, आरती शुक्ला भैया कह रहे हैं कि आरती जी बार बार खाने के बारे में पूछ रही हैं, हमें लगता है कि वह खाने की बहुत शौकीन है।
तो हाँ कपिल भैया, ये बात सही है। जब कभी प्रयागराज चलना होगा, तो जब ये प्रयागराज कभी आएंगी तो हम सब लोग चलेंगे, तो ऐसे संगम नगरी में चलेंगे। 5 मिनट के इसमें लगा दो, इसमें इसकी पावर ख़त्म हो रही है, 11% है, अंदर चल जाने तो बाद में कर। तो खाने की बहुत शौकीन है, ये बात सही है, और इनको खाना बनाना और बहुत अच्छा लगता है। और मुकेश, पूजा पाठ खाना पीना समय से कीजिए, उसके बाद लाइव आया करो। हाँ चाचा, अब रोज़ हम कर लेते थे, लेकिन आज किसी काम में फंस गया था, इसलिए जो है नहीं हो पाया। और इसके लिए तो हमने सोचा कि लेट हो जाएगा यहाँ पर, नहीं तो आज लाइव में हमारे कपिल भैया, पप्पू भैया, आप, आरती जी, हरिवंश सिंह जी, सभी लोग हैं। तो आज इस लाइव को मैं बहुत आगे तक ले जाने की सोच रहा था। तो क्योंकि हर हर महादेव, सभी सही बोल रहे हैं भैया, मुझे खाने की बहुत शौक़ है और बनाने के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने वही चाचा। और चाचा जी आपको श्री प्रणाम करता हूँ, राधे राधे। और इसी के साथ आप लोग इजाज़त दें, क्योंकि अब पूजा पाठ भी करना है। भैया हम भी खाने के बहुत शौकीन हैं भैया, मैं दवा खाती हूँ। हाँ आप दवा खा लीजिए बहन। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप की काल अब बस जाओ पड़े तो आरती सिस्टर को बोलो आ जाए बनाने को, हम लोग चलकर भंडारा कराते हैं। अच्छा, आरती बहन, हरिवंश भैया कह रहे हैं कि अब अगर जो है कहीं भंडारा या कोई सिस्टम हो तो बताना, फिर आरती सिस्टर आएंगी, खाना बनाएंगे, हम लोग चलकर भंडारा करेंगे। तो सभी भाइयों को मेरा राधे राधे, हर हर महादेव। आदरणीय चाचा जी अपना फूल देकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, हृदय से धन्यवाद है। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, आप सब लोग मुझे इजाज़त दें कि मैं चलूँ और नहा के पूजा पाठ कर लूँ, क्योंकि पूजा की लगभग तैयारी चल रहे हैं। बाबा का बर्तन वर्तन धुलेंगे, उसके बाद दीपक ऊपर तैयार करके फिर बैठेंगे। आप सब लोगों ने इतना समय दिया है जिसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता हूँ, अमूल्य है हमारे लिए। मैं इतना एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं आप सबसे हमेशा आप सबके आशीर्वाद का आकांक्षी रहूँगा। मुकेश भैया हम आपके साथ चलेंगे आरती जी क्या खाना खाने, आरती जी के यहाँ खाना खाने, बिल्कुल। और तो इसी के साथ मैं आप सबको शुभ रात्रि बोलता हूँ, राधे राधे, हर हर महादेव। जय माँ विंध्यवासिनी, जय बगलामुखी माता, जय कामाख्या देवी। सभी को मेरा प्रणाम है, राधे राधे।